झारखंड के अनुसूचित कर्मचारी संघ के धरना में शामिल हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है, झारखंड सरकार के कर्मचारी धरने पर है, सभी कार्य ठप पड़े हैं और अभी तक मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची है। यह सरकार निरंकुश है, कर्मचारी की आवाज़ को दबाना चाहती है। झारखंड में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, पुलिस को पीट रही है, शिक्षक सड़कों पर है। बताते चले कि पूरे झारखंड में अनुसूचित कर्मचारी संघ 22 जुलाई से हड़ताल पर है। इससे पहले सहायक पुलिसकर्मी एवं सहायक शिक्षक सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करते नजर आ रहे थे। आज सर आप भी स्ट्राइक में आकर शामिल हुए, इन लोगों की बात आपने सुना, क्या सुना और कितना जायज कितना नाजायज? नहीं, मैं आया हूँ यहाँ पे इन लोगों को पूरे राज्य के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आज 22 तारीख से हड़ताल पे हैं और यह भी एक बड़ा चिंताजनक स्थिति है। राज्य के सारे काम ठप हैं। मैं आज आया भी डीडीसी से कुछ बात करने गया था, उन्होंने स्वीकार किया कि सारा फाइल का मूवमेंट बंद है। मैंने पूछा क्यों, तो बोले स्ट्राइक। अब 22 तारीख से आज 27 तारीख हो गया, 5 दिन से राज्य के पूरे राज्य में सरकारी कर्मचारी काम करना बंद कर दिए हैं, काम नहीं हो रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो यह इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इनके जो भी डिमांड हैं उन डिमांडों को सरकार के स्तर से, मैंने अभी पूछा इन लोगों से कि अभी राज्य में कभी रांची में कुछ बातचीत वगैरह हो रही है कि नहीं। इन लोगों ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री के कान तक पहुंचा ही नहीं है। अब सोचिए 5 दिन हो गया, पूरे राज्य के लिपिक वर्ग के कर्मचारी जो हमारे हैं वो हड़ताल पे हैं और राज्य सरकार अभी तक इनसे वार्ता के लिए पहल नहीं की है। यह तो घोर निराशाजनक कार्य प्रणाली है इस सरकार की। सहायक शिक्षक और सहायक पुलिस, इन लोगों का भी यही स्थिति है मिला जुला। पूरे राज्य में अराजक स्थिति है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, सहायक पुलिस हो। आपने देखा पुलिस को पुलिस पीट रही है, पुलिस को के लाठी के जवाब में दूसरे पुलिस सहायक पुलिस जो है उनके वो आपस में लाठीबाजी कर रहे हैं। तो ये तो सरकार जानबूझ करके लड़ा भड़ा करके इस राज्य को बर्बादी के कागार पर ले जाना चाह रही है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा ही निराशाजनक स्थिति राज्य में पैदा कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार को राज्य के कल्याण से कोई मतलब नहीं, यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं, यहाँ के लोगों को बात छोड़िए, सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षा से भी कोई मतलब नहीं है। और निश्चित रूप से यह सरकार अपना कब्र खोद रही है। जिन वादों के साथ सरकार राज्य में सत्ता में संभाली थी, उन वादों के साथ ये सरकार छल कर रही है, लोगों को ठग रही है और ये ठगबंधन सरकार इस बार आने वाले समय में, अभी चुनाव होने वाले 1-2 महीने में, यहाँ की जनता इस सरकार को उसकी औकात बता देगी और यह सरकार निश्चित रूप से जाएगी। कांग्रेस का आरोप है सर, 19 में भी या 16 में भी जो सहायक लोग हैं इन लोगों ने हड़ताल किया था, बीजेपी की सरकार थी। अगर उस समय मान ली होती तो आज इन लोगों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। नहीं माना गया। देखिए ये जो है सरकार, मैंने पहले कहा कि ठगबंधन और ठग झूठ की बुनियाद पर है। उस समय राज्य सरकार 19 के पहले पहल कर रही थी, काम कर रही थी, ठोस इनके विकास की चिंता कर रही थी। लेकिन इन लोगों ने ये जो आज जो सरकार है, जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार, आरजेडी गठबंधन की सरकार है या ठगबंधन की सरकार है, ये लोग पिछली बार सब लोगों को बुला करके मिल करके झूठा वादा किए थे और झूठ फूट के प्रपंच रच करके इनको गुमराह करके वोट लेने का काम किया और जब सरकार में आ गए तो इनको ठेंगा दिखा दिए, इनको लाठी दे रहे हैं। इसलिए ये सब लोग इस वर्तमान सरकार की स्थिति को जान गई और अभी तो आप देख रहे हैं कि डीजीपी के बहाली के ऊपर यह कैसे कांग्रेस और जेएमएम दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है, कल मैं देख रहा था टीवी पर उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि डीजीपी के इतने महत्वपूर्ण पदों पर बहाली को लेकर के ये हम लोगों से राय नहीं लिया गया, तो कानून व्यवस्था इतनी खराब नहीं हुई है। तो अब आने वाले समय में जनता बताएगी ना कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं और ये पूरी सरकार समाप्त हो जाएगी, यह जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार।
राज सिन्हा की ओर से क्या आश्वासन मिल रहा है यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो? देखिए, मैं अपने नेता से, हमारे जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे अमर बावरी जी हैं, इन लोगों से मैं बात करूंगा और इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि राज्य की बेहतरी के लिए, यहाँ के नागरिकों के बेहतरी के लिए, यहाँ कर्मचारियों के बेहतरी के लिए जो कुछ भी संभव होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो वो पूरी तरह से किया जाएगा। यह आश्वस्त उन लोगों ने किया है।